ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयो न मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च मर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारा विभ्रदासा कर्कगपिशा वैजयन्ती च माला गन्धाणवेणोरधर सुधया पूरयन् वो वन्दे वृन्दारण्यसपदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नसाग्रीवरमौक्तिकं करतले
वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनिरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सुगांव वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सुना मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुरम् गीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शोक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् पूर्णितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुन्गा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम्
मधुरम श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की कुंज बिहारी लाल की सांवरिया सेठ सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की परीक्षित जी महाराज की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की नरहरीश्वर महादेव भगवान की मौली माता की आदि शक्ति जगदम्बा चंडी मैया की कुंज बिहारी लाल की धर्म सम्राट शंकर पात्र जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की महाकाल महाराज की काल भैरव बाबा की नमः पार्वतीये नमः हर 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 महादेव शंभो। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, दयामयी, अनुसुईया के जैसे प्यारी प्यारी माताएं, रुक्मणी स्वरूपा माताएं, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन, सम्माननीय जन, युवा भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है इस कथा पंडाल पर। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हैं हम लोग और उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का मांझी हो, तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का मांझी हो, तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
हो अगर अच्छा माझी नाव पार हो ही जाती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। हो अगर अच्छा माझी नाव पार हो ही जाती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे हवाले ओ, अब तो तेरे हवाले मेरा घर बार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। पूरा परिवार ये मेरा हो, पूरा परिवार ये मेरा तेरा कर्जदार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया। मुझ पर तो श्याम तेरा ओ, मुझ पे तो श्याम तेरा बड़ा उपकार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का मांझी, ओ तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुली वृंदावन हरिलाल की। दोनों हाथ उठा के एक बार सभी कहेंगे राधे राधे। श्याम से मिला और जोर से राधे राधे। श्याम से मिला। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? बोलिए, बोलो मेरे प्यारे भक्तों, हांडी पारक की प्यारी प्यारी माताएं, स्टेशन कौन से स्टेशन पे पहुंचे थे हम लोग कथा की? रुक्मणी विवाह गजब। किसके साथ हुआ था? कृष्ण भगवान के साथ। बहुत बढ़िया। कहाँ हुआ था? हांडी पारा में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्यारे भक्तजन देखो, भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज कथा पर बताया परीक्षित जी महाराज को। आज परीक्षित जी का 7वां दिन है ना, अंतिम दिन है आज परीक्षित जी का। देखो, उनको श्राप मिला था कि 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, है ना। और आज अंतिम दिवस है। 6 दिन अगर आप कथा नहीं सुन पाए और अंतिम दिन अगर कहीं कथा सुन लेते हो तो कथा श्रवण का लाभ मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए आज की कथा को सुनना बहुत जरूरी होता है। प्यारे भक्तजन, कल बड़े धूमधाम से माँ रुक्मणी की जो विवाह है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में संपन्न हुआ। और जैसे विवाह जो है संपन्न हुआ कल, प्यारे भक्तजन, द्वारिकावासी जो है बड़े धूमधाम से भगवान का स्वागत किए, माँ रुक्मणी का स्वागत किए हैं, अद्भुत स्वागत किए। जब माँ रुक्मणी आई तो देखो, रुक्मणी मैया का जब प्रथम संतान हुआ तो उसका नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जब हुआ तो प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से ही एक राक्षस उठा ले गया। प्रसूति गृह समझते हो, जहां पर माताओं को एडमिट किया जाता है और जहां पर उनका डिलीवरी होता है। तो उसी स्थान से, उस कक्ष से, उस कमरे से एक राक्षस ने भगवान के प्रथम पुत्र का अपहरण कर लिया। नाम था सम्रासुर। क्या नाम था? सम्रासुर नाम के उस दैत्य को वरदान प्राप्त था कि भगवान श्री कृष्ण का जो बेटा होगा उसी से तेरी मृत्यु होगी। तो वो ये चाहता था कि जैसे जन्म होगा वो बच्चा रहेगा, मैं उसे मार दूंगा, तो ये भविष्य में बड़ा हो ही नहीं पाएगा, मुझे मार ही नहीं पाएगा। ये सोच करके उसने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण कर दिया और अपहरण करके उसे सागर में फेंक दिया। सागर में फेंका तो एक मछली उसे गट्ट से अंदर निकल गई। जैसे आप चारा डालते हो ना तो मछलियां तुरंत आके उसे झपट लेती हैं। देखना, आटा का गोला डाल के देखना तालाब या सरोवर में जहां मछलियां होती हैं, तो जैसे ही वो बच्चा समुद्र में गिरा तुरंत एक मछली अंदर निकल ली। एक दिन बड़ा मछली एक मछुआरा के जाल में फंस गया। अब वो मछली जब फंसी तो बड़ी मछली फंसी करके वो सम्रासुर को ला के दे दिया उसी मछली को।
संबरासुर ने उस मछली को अपने यहाँ खाना बनाने वाली विद्यावती को दे दी। इसको काटो, भोजन बनाओ इसका। अब वो काटी तो बच्चा जीवित निकला मछली के अंदर से। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न ही कामदेव है, भगवान शंकर ने जिसे भस्म किया था। समझ रहे हो ना? और उस बालक को वो विद्यावती खाना बनाने वाली जो है उसका पालन पोषण करने लगी। वो विद्यावती कौन थी? कामदेव की पत्नी रति। समझ रहे हो ना? जो संबरासुर के यहाँ खाना बनाने काम करती थी। अब जैसे ही उस बच्चे का लालन पालन करने लगी ममता की भाव से, मेरा बेटा ऐसा कहा करके, एक दिन नारद जी आए। नारद जी आकर के बताया, विद्यावती ये तुम्हारा पति है, बेटा नहीं है, कामदेव है ये। और जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसे वो पत्नी के स्वभाव से प्रेम करने लगी। प्रद्युम्न जी ने पूछा, बोले आप मुझे मेरी माँ की दृष्टि से प्रेम करते थे, अब पत्नी भाव से कैसे? तब बताया कि आप कामदेव थे और अभी प्रद्युम्न बन करके आए हो, आप मेरे पति हो। और बड़े होकर के संबरासुर को मार करके अपने पिता के घर द्वारिकापुरी वापस आए। ठीक है। भगवान का जो दूसरा विवाह है वो जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में हुआ है। किसके साथ हुआ है? जामवती के साथ। ये जामवती और सत्यभामा के साथ एक साथ शादी हुआ था। दो शादी भगवान की। आओ इस कथा को रसपान करते हैं। देखो प्यारे भक्तजन, भगवान के इस विवाह की कथा को जो सुनता है, खास कर सत्यभामा वाला ना, तो उनके जीवन में कभी कलंक नहीं लगता। ठीक, ध्यान से सुनो। भगवान के नगर में सत्रजित नाम का एक यादव, एक राजा आया था द्वारिकापुरी में। राजा द्वारिका में आया था। अब उसके पास एक मणि थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि की एक खासियत थी कि उस मणि की अगर रोज 10 घंटा पूजा करो, 10 घंटा, तो उससे सोना निकलता था उस मणि से। वो मणि भगवान सूर्य ने दिया था। किसको? सत्रजित उस राजा को। और सत्रजित यादव को उस मणि को सूर्य नारायण ने दिया था। सत्रजित यादव जो है एक बार भगवान की सभा में पहुंचा तो भगवान ने उसे कहा कि भैया हमने सुना है कि आपके पास में वो मणि है, वो मणि हमको प्रदान कर दो। और वो मणि हमको प्रदान कर दो कि तो हम अपने प्रजा में जनता में उसे लगाएंगे जन कल्याण के लिए। तो उसने मना कर दिया, मैं क्यों दूंगा अपना मणि। भगवान ने कहा ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा, मत दो तुम। थोड़े दिन बाद उस सत्रजित यादव का जो भाई है प्रसेन, क्या नाम था? प्रसेन। प्रसेन जो नाम था, ये प्रसेन जो है प्यारे भक्तजन अपने भाई से मणि मांगा कि मणि मुझे दे दो भैया, मैं इस मणि को लटका करके शिकार करने जाऊंगा। और उस मणि को उसने दे दिया। अब वो मणि लेकर के कहां गया? जंगल शिकार करने के लिए। वहां पर शिकार करने जब गया तो एक शेर ने देखा, सिंह ने देखा कि बोले इसके पास मणि है, इसके गले में, उसको मारूं मैं और मणि को छीनूं। उसके ऊपर हमला कर दिया, प्रसेन के ऊपर। प्रसेन को मार करके वो मणि को शेर जो है लेके जाने लगा। अब शेर जैसे ही लेके जाने लगा, मार्ग में जामवंत जी आ गए। ये जामवंत जी कौन है? जामवंत का नाम कभी सुने हो आप लोग? बोलो, कहां के हैं जामवंत जी? एक भी बार नहीं सुना है नाम जामवंत जी का? कब सुने थे? रामायण पढ़ो नहीं जानू कल, रामायण पढ़ा कर। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही जामवंत है जिसने राजा रामचंद्र जी के साथ में वनवास काल के समय मां सीता की खोज में इन्होंने मदद किया था। ये वही जामवंत है, बूढ़ा जामवंत। और ये राम जी के जमाने का नहीं है, राम जी के पहले का है। समझ रहे हो? हाँ, ये तो त्रेता युग में ही बूढ़ा हो चुका था। अब त्रेता की बात आया द्वापर और बूढ़ा, इतना बूढ़ा हो गया था कि उसके शरीर का जो बाल काला काला, इतना बड़ा बड़ा बाल एकदम बूढ़ा। आंख में ये जो भौं होती है ना,
ये भौं की जो बाल है इतना छोटा रहता है हमारा, सोचो उनका बाल इतना बड़ा बड़ा ऐसे, इतना बड़ा भयंकर विकराल, उसको सामने से कुछ दिखता नहीं था जब तक वो ऐसे सिर नहीं उठाता जामवंत। हाँ? अब वो जामवंत ऐसे सिर उठा के देखा शेर की ओर, जब शेर मणि को लेकर जा रहा था, मणि चमका, जामवंत उस शेर को मार दिया हमला करके, और उस मणि को छीन के लिए आए तो स्यवंतक मणि है, और मणि को ला के अपनी बेटी को दे दिया जामवंती को, कि इस मणि को पकड़ो और इस मणि को तुम अपने पास रखो। मणि के साथ में खेलने लगी। इधर सत्राजित जो है अपनी पत्नी से कहा कि बोले सुनो, बोले मुझे पक्का डाउट है, संदेह है, शंका है कि वो द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जो है मेरे भाई को मारा है, और मेरे भाई को मार करके मणि को पक्का वही चुराया है, वो मणि चोर है, वो माखन भी चुराता था, कपड़ा चुराया है, नारी को भी चुरा के ले गया था, और ये पक्का ये मणि को चुराया है, क्योंकि इसने मणि को मांगा था मुझसे। लेकिन तुम ये बात किसी से कहना मत, ठीक है? ये बात तुम किसी से कहना मत। अपनी पत्नी को बताया। अब उसकी पत्नी पानी भरने गई जल लेने, पड़ोसी को कहती है सुनो बहन, ऐसी ऐसी बात है, हमारे देवर को कृष्णचंद्र ने मार डाला है, मणि को छीन के ले गए, लेकिन तुम किसी से कहना मत, ठीक है? अब वो अगले को बताई, अब उसको भी वो कहती है कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, प्रसिद्ध मारा गया, लेकिन तुम किसी से कहना मत। ये तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा द्वारिका में बात फैल गया, बात पहुंच गई भगवान तक। भगवान जो है गर्गाचार्य जी के पास आए, गर्गाचार्य मुनि के पास आकर के कहे बोले गुरुदेव मेरे नाम की मुझे कलंक लग गया है, देखो जरा। गर्गाचार्य जी ने बताया आप भादो मास की चंद्रमा को आपने देखा है? आपने भादो मास के चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा, इसलिए कलंक लगा है। भादो मास के चतुर्थी के दिन वाले चंद्रमा को मत देखना, जीवन में कलंक लगता है उससे। अब कलंक लग गया है, भगवान के नाम क्या कि भगवान ने कहा कि बोले भैया इस कलंक को मुझे दूर करना होगा, मिटाना होगा। और भगवान जो है इस कलंक को दूर करने के लिए अपने गांव के 2-4 नगर के प्रमुखों को लेकर के जंगल की ओर गए। जंगल में गए तो प्रसेन का लाश पड़ा था, शेर के पंजे का निशान, शेर के पंजे का निशान देखे, बताया कि बोले शेर मारा है, इसे देख लो आप लोग, सब गांव वाले भी देख लो। शेर के पंजे के निशान के चलते चलते आगे बढ़ते गए, और जैसे आगे बढ़ते गए तो देखा शेर भी मरे पड़े हैं आगे। भालू के पैर का निशान, भालू के पैर के निशान को पकड़ करके भगवान लोग आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े प्यारे भक्तजन, जैसे ही आगे बढ़े तो भालू का एक गुफा दिखाई पड़ा जामवंत का। भगवान ने कहा गांव वाले से तुम लोग यहीं रुको और मैं आता हूं अंदर से, 10-15 दिन तक देखना, नहीं आऊंगा तो जाके द्वारिका में सूचना दे देना। भगवान अंदर घुसे, भगवान जो है अंदर घुसे, और भगवान जैसे अंदर घुसे, अंदर जब घुसे भगवान जो है जा करके देखे तो जामवंती मणि के साथ खेल रही थी। अब वो भगवान को देखी, राजकुमार आया है, जोर से चिल्ला दी पिताजी बचाओ, और जैसे चिल्लाई पिताजी बचाओ, उतने में जामवंत जी आ गए। अब जामवंत जी आ गए उसके पास। जामवंत जी जैसे ही आए तो जामवंत जी ने देखा, बोले भगवान को पहचान नहीं पाया जामवंत जी। अब भगवान के साथ में युद्ध करने लगे। अब भगवान के साथ में जैसे युद्ध करने लगे, युद्ध कर रहे थे, बाल बड़ा बड़ा है दिखाई नहीं दिया ना उसको, युद्ध करते करते 2-4 दिन 10 दिन बीत गया। इसको बड़ी खुजली थी जामवंत को। जामवंत जी त्रेता युग में कहे थे भगवान से कि मुझसे युद्ध करने वाला मेरे बराबरी का कोई नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा था अगली बार जब आऊंगा तब तुमसे युद्ध करूंगा। और इनसे युद्ध किया। युद्ध करते करते भगवान पकड़ कर उठाए जामवंत को पटकने के लिए। अब पटकने के लिए उठाए है ना, गर्दन को पकड़ के गर्दन ऐसे नीचे झुका, तब देखा अरे बाप रे, ये तो वैजंती माला पहना है, पीताम्बरी पीला पटका पहना है, पीला धोती, इनका जो शरीर है श्याम रंग का है। भगवान ने कहा था कि श्याम अवतार होगा। पहचान गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप ही मेरे श्याम हो। भगवान ने नीचे उतारा, जामवंत के चरणों में गिर गए, हे मेरे राम आपको दंडवत प्रणाम है प्रभु।
आप यहाँ कैसे पहुंचे? भगवान ने सारा हाल बताया, ऐसा सब बात है, बदनामी लग गई है मणि चोर की, मणि लेने आया हूं। बोले ठीक है प्रभु, मणि को ले जाओ और आप मेरी इस बेटी को स्वीकार कर लो। भगवान मणि को लेके आए और साथ में जामवंत की पुत्री को भी लेकर ला करके उस मणि को सत्रजीत को दिए। लो भैया, तुम हमको बदनाम कर दिए थे पूरे संसार में, मणि रखो। सत्रजीत यादव ने कहा, बोले प्रभु इस मणि को मैं, सत्रजीत को जब मणि को दिया तो सत्रजीत कहने लगा, प्रभु मणि को मैं नहीं रखूंगा, आप रख लो। भगवान ने कहा मैं नहीं रखूंगा, इससे जो सोना निकलेगा आप उसे मुझे देना। भगवान से कहा कि प्रभु मेरी पुत्री को आप स्वीकार कर लो। मेरी पुत्री को आप स्वीकार कर लो, ऐसा उन्होंने कहा। तो भगवान ने उनकी पुत्री को भी स्वीकार किया। तो जामवंती और सत्यभामा के साथ में भगवान का जो विवाह है वो एक साथ हुआ था। ठीक है, कितनी शादी हो गई भगवान की? बोलो, 3। बहुत बढ़िया। आगे भगवान का जो विवाह है, एक बार भगवान जो है गए हुए थे कहाँ? भगवान गए हुए थे पांडवों से मुलाकात करने के लिए इंद्रप्रस्थ। कहाँ गए थे? जोर से बोलो, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसको कहते हैं? किसका नाम है इंद्रप्रस्थ? दिल्ली का। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, अब दिल्ली हुआ उसका नाम। तो पांडव लोग वहां रहते थे, पांडवों से मुलाकात करने के भगवान जो है, भगवान अर्जुन से कहे चलो अर्जुन थोड़ा यमुना किनारे टहल के आते हैं, भ्रमण करके आते हैं। भगवान अर्जुन को लेकर के यमुना के किनारे गए। वहां आगे जब गए तो देखा यमुना में एक युवती स्त्री खड़े होकर के तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा अर्जुन जाके देखो वो कौन है तपस्या कर रही है। जाकर जब पूछा उनसे कौन हो देवी आप, तो उन्होंने कहा मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं और वो मेरे साथ आए हैं, तुम अपना पति बना लो उसे। तब वो कालिंदी जो है नील कमल की माला, कौन सी माला? नील कमल की माला जो है भगवान के गले में डाल देती है और बन गए कालिंदी कृष्ण। बोलिए कालिंदी कृष्ण भगवान की। कालिंदी कौन है? बोलो। कालिंदी जो है यमुना मैया ही है। यमुना किसकी बेटी है? सूर्य की। और किसकी बहन है? यमराज की बहन है यमुना मैया। समझ रहे हो ना? हाँ। 4 विवाह भगवान का संपन्न हो गया। 5वां विवाह जो है भगवान का वो हुआ है उज्जैन के राजा की बेटी के साथ। इनके साथ उज्जैन के राजा की बेटी। उज्जैन के राजा का नाम था मित्र वृंदा। भगवान ने इनके साथ विवाह किया मित्र वृंदा के साथ में। उज्जैन भगवान का ससुराल एक उज्जैन भी है। ठीक है, हाँ। उज्जैन गए हो आप लोग? कितने लोग गए हो? अच्छा, आप लोग गए हो? बहुत बढ़िया। जाना जरूर, महाकाल का दर्शन करके आना। ठीक है, हाँ। आओ, उज्जैन का एक भजन है, उज्जैन के राजा महाकाल उसको रसपान करते हैं। ठीक है, बोलिए महाकाल महाराज की। आगे फिर सुदामा चरित्र की ओर लेके चलेंगे आप लोगों को।
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का राजा कभी
दुखियों पे डाल नावे। राजा महाराजा की कृपा नजरिया, राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे, हो भोले बाबा। दुखियों पे डालना रे। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, हाल उसका क्या बिगाड़े भक्त हो महाकाल का। काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो भक्त हो महाकाल का, 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 जो उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे। बोल उज्जैन के महाकाल की हर हर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पोषण भैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान का एक ससुराल जो है उज्जैन नगरी भी है, ठीक है। आगे भगवान का जो विवाह है वो अयोध्या में एक राजा थे जिसका नाम था नग्नजीत, जिसकी बेटी का नाम था नग्नजीती। तो ये नग्नजीती के साथ भी भगवान का जो विवाह है वो हुआ था, समझ रहे हो। नग्नजीती के साथ भी भगवान का विवाह हुआ। अयोध्या के राजा थे और ये इसे सत्या भी कहा जाता था। सत्या, भूमि को ही सत्या कहा जाता है। भगवान का विवाह यहां जब हुआ तो यहां भगवान को खूब सारा दहेज मिला। यहाँ इतनी शादी हुई लेकिन भगवान को कहीं दहेज नहीं मिला था। लेकिन अयोध्या में जब भगवान की विवाह हुई ना तो भगवान को खूब सारा दहेज मिला। ये जो राजा थे नग्नजीत, इसका शर्त था कि बोले मेरे यहाँ जो एक साथ जो 7 बैल है सांड, उनमें एक साथ नाक में जो उनकी रस्सी डाल करके, नाक में रस्सी डाल करके जो एक साथ दौड़ाएगा, मैं एक साथ जो दौड़ाएगा और दौड़ा के ला के रस्सी मुझे देगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा। भगवान ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और उनके 7 बैल को एक साथ दौड़ाए भगवान और ला के रस्सी को उनके हाथ में दे दिया। प्यारे भक्तजन, भगवान नग्नजीती से विवाह किए। 10,000 गाय दान में मिला, 3,000 दासियां, 9,000 हाथी, अनेक रथ और घोड़े सब प्राप्त हुए। अगला जो भगवान का विवाह हुआ भद्रा नाम की कन्या से हुआ, 7वां विवाह। 8वां विवाह जो हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश की राजा की कन्या, दक्षिण भारत जिसे कहा जाता है, नाम था लक्ष्मणा। भगवान का एक ससुराल दक्षिण भारत भी है।
8 भगवान का मुख्य विवाह हुआ है। भौमासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था और भौमासुर नाम का एक राक्षस था। ये भौमासुर नाम का जो राक्षस था, प्यारे भक्तजन, ये भूमि से उत्पन्न हुआ था। भगवान वराह जब पृथ्वी को लेकर के जा रहे थे ऊपर, तो उस पृथ्वी के गर्भ से भौमासुर का उत्पत्ति हुआ था। पृथ्वी को डर था हिरण्याक्ष का, इसलिए वो बालक जो निकला वो राक्षस निकला, भौमासुर। ये भौमासुर जो है इंद्र का छत्र और अदिति मैया का कुंडल चोरी किया था। और ये भौमासुर जो है, इसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं 20,000 कन्या से शादी करूंगा। आसपास जहां शादियां होती थी, कन्या की विदाई होती थी, तो उस कन्या को ये अपहरण कर लेता था। समझ रहे हो ना? उन कन्याओं को अपहरण कर लेता था। ये डोली जाती थी और डोली से कन्या गायब। 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा ऐसा संकल्प था, लेकिन 16,100 कन्याओं को ये बंदी बना के रखा था। सारी कन्याओं ने भगवान को पुकारा कि प्रभु आप आओ और हमें यहाँ से बचाओ और यहाँ से लेकर के जाओ। तो भगवान को जब पुकारा तो भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर के गए। सत्यभामा कौन? भगवान जो है सत्यभामा को लेकर के आए हैं। सत्यभामा ही भूमि है, ठीक है, समझ रहे हो ना? सत्यभामा जो है भूमि है, मान के चलो, धरती में। तो उनको साथ लेकर के आए भगवान। तो भौमासुर के यहाँ जब आए तो उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मुर। 5 सिर था इसका, मुर नाम के राक्षस का, 5 मुंडी। और 5 मुंडी वाले उस मुर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा। भगवान जैसे उनको मारे, मारने के बाद भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। भौमासुर के सेनापति मुर को मारने के पश्चात भगवान भौमासुर के पास गए। भौमासुर ने प्रहार करना चालू कर दिया भगवान के ऊपर। बाण आकर के भगवान श्री कृष्ण को लगने लगा। भगवान चुप थे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसकी माँ है साथ में, सत्यभामा। सत्यभामा ने कहा प्रभु ये तो आपको मार रहा है और आप चुप हो, मारो इसे। भगवान ने कहा मन में, बोले मैं यही तो चाहता कि तुम कब कहो मैं इसे मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भौमासुर को मारा और मारने के बाद उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंदी से मुक्त कराया, कारागृह से छुड़वाया। भगवान के चरणों को पकड़ लिए। भगवान के चरणों को पकड़ करके कहे कि बोले हे प्रभु, बोले 16,100 कन्याओं को आपने जेल से मुक्त तो कराया है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमें स्वीकार कौन करेगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा हमें। इसलिए आप ही हमें अपनी पत्नी बना लो। कोई समाज वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भाई किसी की कन्या जो जेल से छूट के आएगी उसको शादी थोड़ी करेगा कोई। अब किसी की कन्या हाफ मर्डर में या मर्डर केस में घुसी है, जेल में बंद है, अब वो छूट के आएगी, आपको कहा जाए बहू बना लो, करके बनाओगे आप? कोई नहीं बनाएगा। तो सब लोग कहे भगवान हम जेल से छूट के आए हैं, हमें समाज वाले स्वीकार नहीं करेंगे। आप ही हो, आपकी शरण में हमको जगह मिल सकता है। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं को अंगीकृत किया है, स्वीकार किया है। तो 16,108 भगवान की पत्नियां। कितनी पत्नियां? जोर से बोलो। 16,108 भगवान की पत्नियां। कैसे हुई? समझ आया ना कैसे भगवान की शादी हुई? समझ आ गया ना? किसी को शंका थोड़ी है, डाउट थोड़ी है। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो 16,108 भगवान के संतान और 10 पुत्र, एक पुत्रियां, सबसे 16,108 से 10 पुत्र और एक पुत्रियां, 11 संतान हुआ है भगवान का। 16,108 गुणा 11 करो, कितना होगा? 1,70,188 भगवान के संतान और उनके फिर 11, समझ रहे हो ना? उनके फिर 11, 64 करोड़ युद्धवंशी थे। 64 करोड़। लेकिन उन 64 करोड़ में कोई 2-4 ही बचने वाले हैं, बाकी सब मर जाएंगे। दुर्वासा जी श्राप देंगे सबको। अभी कथा में सुनोगे आज कैसे श्राप मिलेगा। देखो भगवान श्री कृष्ण और रामचंद्र जी की जो लीला है ना,
एक का नाम सरल है और एक का नाम उल्टा है, लेकिन दोनों चीज एक ही है। राम और कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। एक के नयन गंभीर, एक के चपल विशेष। रामावतार में राम जी बड़े भाई थे, कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण छोटे भाई बने। रामावतार में भगवान सूर्य वंश में आए और इस बार चंद्र वंश में आए भगवान। दिन के 12 बजे आए थे भगवान और ये रात के 12 बजे आए। एक माता पिता थे भगवान राम के, दशरथ कौशल्या, लेकिन यहाँ दो दो माता पिता, नंद यशोदा देवकी वसुदेव। रामावतार में शेष छोटे भाई थे और इसमें शेष बड़े भाई बने द्वापर युग में। राम जी के शत्रु जो है समुद्र के उस पार रहते थे त्रेता युग में, और राम जी के शत्रु इस बार कहाँ रहते थे? द्वारिका में ही, शिशुपाल है कि नहीं, कंस। रामावतार में राम जी इंद्र के पुत्र को मारे हैं, है ना? इंद्र के पुत्र को मारा और सूर्य पुत्र को उन्होंने क्या किया? सूर्य पुत्र को मारा। इंद्र के पुत्र बाली, है ना? सूर्य पुत्र सुग्रीव। सुग्रीव ने बाली को तो मारा भगवान ने, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हुआ है द्वापर में। सूर्य पुत्र कर्ण का वध हुआ, ठीक है? उस बार सूर्य का पुत्र बचा था, इस बार वध हुआ। इंद्र के पुत्र अर्जुन ये बचे। तो जस्ट उल्टा हुआ है दोनों में, रामावतार और कृष्ण अवतार में। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान का जो विवाह है वो संपन्न हुआ और भगवान सबके लिए 16,108 कमरा व्यवस्था करके रखे थे। समझ रहे हो ना? सभी के लिए 16,108 कमरा रखे थे जो भगवान जो है, सबके लिए अलग अलग कक्ष था। एक बार नारद जी को शंका हो गया, भगवान इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं? तो नारद जी आ करके सभी कमरों में झांकने लगे। एक कमरे में झांके तो भगवान सो रहे हैं, एक कमरे में झांके तो भगवान भोजन कर रहे हैं, एक कमरे में झांके तो भगवान हंसी ठिठोली कर रहे हैं, एक कमरे में झांके तो भगवान कुछ लिख रहे हैं। अलग अलग स्वरूप भगवान का। नारद के सामने भगवान प्रकट हो गए और नारद के सामने भगवान प्रकट हुए और कहे, क्यों नारद जी? बोले, आप अभी भी हमें नहीं पहचाने हो? नारद जी का भ्रम टूट गया, भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं आपको साधारण समझाता, आप तो ब्रह्म हो। इस तरीके से भगवान ने लीला किया। भगवान के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अनिरुद्ध। क्या नाम था? जोर से बोलो। अनिरुद्ध का जो विवाह है वो बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ था। बाणासुर की बेटी उषा के साथ में इनका विवाह हुआ था, ठीक है? अनिरुद्ध का भगवान के पौत्र आदि हो गए, लेकिन फिर भी भगवान जो है आज भी भगवान 25 वर्ष के लगते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का विवाह हो गया, नाती आ गया तो भगवान का बाल पक गया होगा। समझ रहे हो ना? एक बार भगवान जो अपने पुत्र पौत्र के साथ में वन में गए हुए थे, उनके बच्चे खेल रहे थे और गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते कुआं में गेंद गिर गया। सारे बच्चे वहां पर गए तो देखा कि एक बड़ा सा गिरगिट था, गिरगिट बड़ा सा, वो चिल्ला रहा था। भगवान आए और भगवान आकर के उस गिरगिट के शरीर में अपने पैर को स्पर्श किए हैं तो एक राजा बन गया। उस राजा का नाम था नृग। ये नृग नाम का जो राजा है, ये गिरगिट कैसे बना? ये नृग जो है बहुत सारे गायों का दान करता था, गायों का, गाय गौ माता का, और गौ माता का दान इन्होंने किया और गौ माता का दान इन्होंने खूब किया, खूब गौ माता का दान किया। लेकिन दान जिस ब्राह्मण को किया था उसी ब्राह्मण के घर से वो गाय वापस राजा के घर आया और राजा ने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दूसरे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुम दान हमको किए था, उसी गाय को उस ब्राह्मण को दान कर दिया, इसलिए तुम गिरगिट बन जाओ। तो वो गिरगिट बना हुआ था। भगवान ने उनका भी उद्धार किया। आगे एक पंडरक नाम का व्यक्ति था जो भगवान का ही स्वरूप बना करके घुमा करता था, कृष्ण बन करके, नकली हाथ, नकली चक्र, नकली गरुड़। भगवान ने पंडरक का भी उद्धार किया। समझ रहे हो ना?
अब आगे आता है जरासंध की वध की कथा। एक बार भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। उसी समय जरासंध के कैद खाने में बंद 20,800 राजाओं के दूत आए और भगवान से कहा कि भगवान आप उन राजाओं को जरासंध से मुक्त करवाओ, जरासंध बंदी बना के रखा है। उसी समय पांडवों के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर के नारद जी भगवान के पास आए। उद्धव जी से परामर्श लेकर भगवान पहले पांडवों के यहाँ गए और पांडवों ने भगवान का स्वागत किया। भगवान भीम और अर्जुन को साथ लेकर विप्रवेश बना करके, अर्जुन और भीम को साथ लेकर के ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान कहाँ गए? जरासंध के पास। और जरासंध के पास गए और जरासंध के पास आकर के भगवान जो है जरासंध के पास गए हैं और जरासंध के पास आकर के भगवान जो है भिक्षा मांगे हैं। जरासंध कहा बोलो क्या चाहिए? तो भिक्षा में भगवान ने कहा कि जो हमारे साथ आए हुए हैं वो आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध पहचान गया तुम कौन हो? बोले कहिए भीम है। तो भीम और जरासंध का युद्ध हुआ है। जरासंध कौन? कंस का ससुर। जरासंध और भीम का खूब युद्ध हुआ। जरासंध नहीं मरा। भगवान ने एक तिनका को उठाया, उठा के बीच से उसे फाड़ा, उस छोटे से लकड़ी के तिनका को। भीम समझ गया कि जरासंध ऐसे नहीं मरेगा। जरासंध को लेटाए और एक पैर को दबाया और बीच से उसे फाड़े शरीर को, तब जरासंध की मृत्यु हुई। जरासंध बहुत बड़ा शक्तिशाली था। जरासंध का मतलब क्या होता है? जरा मतलब होता है बुखार, ठीक है। संधि मतलब मित्रता। इस शरीर में बुखार का आगमन कब होता है? जब बुढ़ापा आता है तब हमारी मित्रता जरासंध से हो जाती है। उस समय हम भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए कहा गया है जरासंध के आने के पहले आप भगवान से मित्रता कर लो, भगवान की कथा को रसपान करो। प्यारे भक्तजन, आगे भगवान का बड़ा ही प्यारा चरित्र आता है। भगवान के मित्र सुदामा जी की कथा, सुदामा चरित्र की कथा। आइए उसे रसपान करते हैं, सुदामा चरित्र की कथा। देखो, भगवान के बचपन के सखा थे जिसका नाम था सुदामा, ठीक है। कृष्णासित सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्मा विरक्त इंद्रिय अर्थात प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा। सुदामा सुदामा कैसे थे? ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त तथा जितेंद्रिय थे। शांत थे, सुशील थे, जितेंद्रिय थे, सत्यभाषी थे सुदामा जी महाराज। उनके अंदर दरिद्रता नहीं था। सुदामा जी के अंदर आज भगवान श्री कृष्ण अगर द्वारिकाधीश के राजा हैं तो वो कहीं ना कहीं सुदामा की देन है। बोलो कैसे? बचपन में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जो है उज्जैन में पढ़ाई करते थे, सांदीपनी के यहाँ ईंधन लेने जाते थे। गुरु माँ जो है एक बार चना दी थी कि बोले बेटा इसे तुम लकड़ी जब तोड़ने जाओगे तो खाना। वो चना वहां रखा हुआ था, समझ रहे हो ना? अब वो चना जो है वहां रखा हुआ था, वो चना जो है श्रापित चना था, समझ रहे हो ना? वो चना जो है श्रापित चना था। एक ब्राह्मण जो है उनके यहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे, तो गुरु माँ ने कुछ नहीं दिया। वो चना जो रखा हुआ है, अब वो चना रखा है वो तो कृष्ण सुदामा को देना है, मुझे जब लकड़ी तोड़ने जाएंगे। वो महात्मा जो है दूर गए और दूर जब वो महात्मा ना तो आंख बंद, चना रखा है फिर भी मुझे नहीं दिए हैं, जाओ जो भी उस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी इस बात को सुन रहे थे। जब लकड़ी तोड़ने गए, भगवान श्री कृष्ण को सुदामा ने ऊपर चढ़ाया कि तुम लकड़ी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ो। भगवान को ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती थी, फिर भी भगवान को चढ़ाए। वृक्ष में चढ़ना भगवान को उतने अच्छे से नहीं आता था, सूखी लकड़ी की डाल थी। चढ़े सुदामा जी के कहने पर, सुदामा जी नीचे बैठे तो जानबूझकर कुछ चना को खा ली। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र को मैं वो दरिद्रता नहीं दे सकता भगवान, भले वो दरिद्रता मेरे अंदर आ जाए, इसलिए उस चना को उन्होंने खाया था। इसलिए सुदामा जी सबसे गरीब थे। भगवान ने कहा कि बोले तुम चना को खा रहे हो, मेरे हिस्से का भी खा गए। बोले कन्हैया तुम्हें जो भी लगे, जैसे भी लगे, लेकिन मैंने खाया इसे, तुम्हें कम से कम दरिद्रता ना मिले जीवन में।
प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज ने अपने जीवन में दरिद्रता ले लिया था जानबूझ करके, समझ रहे हो? इसलिए भगवान आज द्वारिका के राजा हैं, कहीं न कहीं सुदामा की देन है। और सुदामा की कथा रसपान करने से हमारे जीवन की जो दरिद्रता है वो दूर होता है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजा, सुदामा जी महाराज बड़े ही गरीब थे, पत्नी का नाम था सुशीला, छोटे छोटे बच्चे थे दो। इतनी गरीबी थी सुदामा की यहाँ, सुबह खाते थे तो रात में खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, ऐसी गरीबी थी उनके यहाँ। सोचो आप, सुबह खाते थे तो रात में खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। सोचो आप, ऐसी गरीबी उनके यहाँ, बड़ी भयानक गरीबी। बच्चों के पास ना ही कपड़े रहते थे ना ही और कुछ रहते थे, इतनी गरीबी थी सुदामा जी के यहाँ। ठंड के दिन में बच्चों के पास स्वेटर भी नहीं होता था, ठंड से कांपते थे। सोचो आप, ऐसी भयानक गरीबी सुदामा जी के घर पे। सुदामा जी महाराज की जो पत्नी है सुशीला, वो जो है खेतों में जाया करती थी और खेत में जा करके जो फसल कटता था उस फसल को उठा करके लाती थी, बीन करके धान के बीज को, उसे ही कूट करके अन्न निकालती थी, पकाती थी और पकाने के बाद बच्चों को खिलाती थी। छिलका जो बच जाता था उस छिलका को भी वो संभाल करके रखती थी और छिलके का भूसे की रोटी भी बना करके सुदामा की पत्नी अपने बच्चों को खिलाया करती थी। ऐसी गरीबी इनके यहाँ। सुदामा जी महाराज गांव गांव में जा करके हरि कीर्तन करते थे, सत्संग करते थे, संकीर्तन करते थे, समझ रहे हो? और प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं, मैं देखा सुदामा जी तो नहीं आएंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। ये सोच करके भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा जी के घर गए भिक्षा मांगने के लिए। और सुदामा जी के घर में जब गए भिक्षा मांगने के लिए, जैसे भिक्षा मांगने गए हुए थे, सुशीला मैया आई, भिक्षा मांगने भगवान पहुंचे, भिक्षाम देहि। सुशीला मैया कहने लगी, बोले क्या तुम्हें? हमारे यहाँ तो सूतक लगा है महाराज। अच्छा, सूतक किस बात का लगा है? सूतक मतलब समझते हो? सूतक मतलब होता है जब आप अशुद्ध रहते हो उस समय आप दान नहीं कर पाते। जैसे कोई आपके यहाँ कोई खत्म हो गया तो जब तक 10 गात्र की विधि नहीं होती, 13वीं की विधि नहीं होती ना कार्यक्रम, तब तक आप दान पुण्य नहीं कर सकते। तो ये बताया कि बोले आपके यहाँ, बोले किस चीज का सूतक लगा है देवी? बोले महाराज मेरे घर, बोले गरीबी का सूतक लगा है। किसका सूतक? गरीबी का सूतक लगा है। बोले अच्छा, आपके स्वामी जो है सुदामा नाम है ना उनका? बोले हाँ। तो अरे उनके बचपन के एक सखा है, उनके बचपन के सखा है, उनका नाम है द्वारिकाधीश। एक बार आप वहां क्यों नहीं भेज देते? एक बार आप वहां भेज दोगे ना तो आपके यहाँ की गरीबी। उनका नाम दीन बंधु है, भगवान का दीन बंधु, दीनों के स्वामी, दीनों के मित्र, दीन बंधु नाम है उनका एक नाम भी। उनके पास भेजो। शाम को सुदामा जी महाराज घर आए और घर जैसे लौटे सुदामा जी महाराज, प्यारे भक्तजन, सुशीला मैया ने कहा आपने मुझसे एक बात छुपा के रखा था जी। बोले क्या? आपके बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश, आपने मुझे कभी बताया नहीं। अच्छा, हाँ मेरे स्वामी हैं, मैं उनका नाम तो रोज पूछता हूँ, तुमने सुनी हो क्या? बोले मैं ध्यान नहीं दी थी, मैंने सुना है वो द्वारिका के राजा हैं। बोले हाँ वो द्वारिका के राजा हैं। तो क्यों ना आप एक बार वहां चले जाते द्वारिका, एक बार आप द्वारिका चले जाते। द्वारिका जब जाओगे आप तो हमारी सब परेशानियां दूर हो जाएगी। सुशीला कैसी बात कर रही हो तुम? उतने बड़े राजा से मैं मांगने जाऊंगा? मैं अगर उनसे मांगने जाऊंगा तो उनके और मेरे बीच दरार आ जाएगा, उनसे मैं कभी मांग नहीं सकता। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनसे कभी मांग नहीं सकता। स्वामी बोले मैं आपको मांगने नहीं कह रही हूं,
बस आप उनसे एक बार मुलाकात करने जाना है, आपको भेंट करने जाना है उनसे, अपने मित्र से। इन बच्चों की कसम है आपको, इन बच्चों की सौगंध है आपको, इन बच्चों की खातिर एक बार आप द्वारिका चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, बोले ठीक है, वैसे भी बहुत दिन, काफी दिन हो गया है मैं उनसे मुलाकात नहीं हुआ है मेरा, इसी बहाने उनसे मेरा मुलाकात हो जाएगा, भेंट हो जाएगा, चलो। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज कहे कि अगर जाएंगे तो कुछ लेके जाना होगा, खाली हाथ कैसे जाएं। और इस तरीके से सुदामा जी ने जब कहा, सुशीला मैया अपने पड़ोसियों के घर गई और पड़ोसियों के घर जाकर के उधारी में चावल मांगने लगी, बहन दे दो उधारी में चावल मुझे, मेरे स्वामी जो हैं द्वारिका जा रहे हैं, और द्वारिका जा रहे हैं मेरे स्वामी जो हैं अपने मित्र से मुलाकात करने के लिए, उधार में दे दो, मैं जब वहां से मेरे स्वामी जब लौटेंगे तो मैं आपको लौटा दूंगी। कहते थे, बोले सुशीला तू पहले का तो उधार लेके बैठी है, पहले का उधार लेके बैठी है, पहले का तो उधार तूने चुकाया नहीं है, और फिर भी तू जो है फिर उधारी मांग रही है, पहले का बकाया तो तूने चुकाया नहीं है। बोले बहन वादा करती हूँ इस बार मैं पक्का सब लौटा दूंगी। और 4 घर से 4 प्रकार का एक एक मुट्ठी अलग अलग अनाज लेकर के आई, चावल, किसी के यहाँ का मोटा, किसी के यहाँ का छोटा, किसी के यहाँ का पतला, ये चावल लेके आई, और मैया जो है पुराने फटे पुराने कपड़े में बांधती है, और बांधते बांधते कन्हैया से कहती है कि बोले हे कन्हैया, महीना में 2 एकादशी होता है, मेरे यहाँ तो रोज एकादशी होता है, आप जो है भाभी की पुकार जरूर सुन लेना। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज पैदल ही निकले भगवान से मुलाकात करने के लिए। भगवान कहते हैं जो मेरी तरफ 1 पग बढ़ा के आते हैं मैं उनकी तरफ 60 पग बढ़ा के आता हूं। जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। इसलिए भगवान की तरफ आप 1 कदम आगे बढ़ाओगे, उनकी कथा को सुनने के लिए, उनकी कथा को करवाने के लिए, उनका कीर्तन करने के लिए, वो आपकी तरफ 60 कदम बढ़ा के आते हैं। समझ रहे हो प्यारे भक्तजन? सुदामा जी महाराज आगे बढ़ते गए, और सुदामा जी महाराज जैसे आगे बढ़े तो सुदामा जी जब आगे बढ़ते हैं ना, डंडा का सहारा लिया हुआ है, कई दिनों से खाए पिए नहीं, भूखा प्यासा शरीर एकदम दुबला पतला, हड्डियां दिख रही है सुदामा जी की। आगे बढ़ते गए, मार्ग में एक नदी मिलता था, उस नदी को पार करना पड़ता था। अब नदी को पार कैसे करें? नदी को पार करना है तो नदी पार कैसे होगी? तो बोले नदी में नाव चलाने के लिए सुदामा जी को देख रहे हैं भगवान, और भगवान स्वयं नाव चलाने वाले का रूप बना के आ गए और उनसे कहने लगे, अरे भैया कहाँ जाओगे? आओ आओ हमारी नाव में बैठ जाओ, आप आओ आओ, जबरदस्ती बैठा रहे, आओ हमारी नाव में बैठो, आओ आओ आओ, जबरदस्ती बैठा रहे हैं। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं है, संकोच कर रहे हैं सुदामा जी। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी को जबरदस्ती बैठा लिए भगवान अपनी नाव चलने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। भैया कहाँ जाओगे? बोले हमें द्वारकाधीश से मुलाकात करने जाना है। अच्छा कौन है द्वारकाधीश? बोले हमारे बचपन के सखा हैं। क्या नाम है उनका? बोले कृष्ण चंद्र नाम है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। सुंदर नाव चलाने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, सुदामा जी को नींद लग गई। भगवान जो है द्वारिका के जंगल में मिट्टी का ढेर, वहां उनको सुला करके भगवान गायब हो गए मिट्टी के ढेर में। सुदामा जी का नींद खुला तो देखा, अरे वो नाव चलाने वाला कहाँ चला गया? जिसने मुझे नाव में बैठाया वो कहाँ गया? सुदामा जी सोचने लगे। उठे सुदामा जी, ठंडा का सहारा लिए आगे बढ़ते गए, गिरते गए, बढ़ते गए। बड़े बड़े कांटे भी थे उस जंगल में,
कहीं कांटा लगा, कहीं पत्थरों में पांव टकराई, ऐसे ऐसे गिरते 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 हपटते गिरते आगे बढ़ने लगे। जैसे आगे बढ़े तो द्वारिका में पहुंचे। एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये द्वारिका नगरी है? कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण चर्चा चलती थी वहां भगवान की। व्यक्ति से पूछा, बोले ये द्वारिका नगरी है? बोले हाँ द्वारिका नगरी है। अच्छा ये द्वारिकाधीश का महल किधर है, ये मुझे बता पाएंगे जाने का रास्ता? बोले हाँ बता पाएंगे। बोले वो वहां चले जाओ सीधे। जैसे सुदामा जी आगे बढ़ने लगे, भगवान का बड़ा सा महल आया। और भगवान का महल आया, महल पर दो द्वारपाल खड़े हुए थे, जय और विजय। दो द्वारपाल खड़े हैं भवन के बाहर, मुख्य द्वार पर जय और विजय। तो जय विजय से चर्चा करने लगे। सुदामा जी कहने लगे, भैया ये द्वारकाधीश का महल है क्या? ऐसा चर्चा होने लगी। आइए सुदामा जी का बड़ा वो प्यारा गीत, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, रसपान करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। कैसी अनोखी ये श्याम कहानी, अनसुनी अनदेखी जानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। अरे सुन लो रे भगतों, श्याम कहानी। सुदामा निकल पड़े हैं और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, भगवान देख रहे हैं और कह भी रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी भी तुझे पे जो लुटाऊंगा, तेरे एहसानों का बदला चुका ना पाऊंगा। ऐ सुदामा, अरे कितने एहसान है रे मुझ पर। मैं अपनी जिंदगी भी तुझे पे जो लुटाऊंगा, तेरे एहसानों का बदला चुका ना पाऊंगा। अरे गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी
ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलने चला और द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? फिर सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से प्रार्थना की, देखो देखो ये गरीबी का तेरे दर पे फरियाद देने के आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ऐ सुदामा आज जो भी हूँ ना, आज जैसा भी हूँ ना, वो सब तेरे एहसानों की तरह दबा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सखा से कहने लगे, ऐ सुदामा ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तो जिंदगी हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे गम से सारी खुशी तेरे गम से न सर पे है पकड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे
पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा जी प्रार्थना करते हुए अरे द्वारपालों, एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सखा ये करीब आ गया है। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। जाना भगवान थोड़ा जाना। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाई गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। दुनिया में जब भी दोस्ती की बातें आएंगी तो सबसे पहले नंबर पर कृष्ण और सुदामा जी का नाम आएगा। ये मिसाल रहेगी। दोस्ती ऐसी चीज है साहब, ये ऊपर वाला का दिया हुआ एक तोहफा होता है। अरे साक्षात भगवान को भी परीक्षा देना पड़ा इस दोस्ती के नाम पर। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है, हाँ दोस्ती इम्तिहान लेती है। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाई गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाई गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। मैया रुक्मणी को एक पल के लिए ऐसा अचंभा हुआ, अरे ये कैसा मेहमान आ गया है, अरे ना सर पे पगड़ी है ना तन पे जामा। हाँ? मैया रुक्मणी को अचंभित लगा। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को
बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया रे, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर भी सुदामा करीब आ गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। एक फूल तेरे चरणों में रख कर, एक फूल चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। और ऐ कन्हैया मालिक दुआएं देना, साथ हमेशा दाता मेरे रहना। मेरी आंसू कहे मेरी बेजुबानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां। बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की, भक्त और भगवान की। राधे राधे। राम से मिला दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाइए एक बार, और हाथ उठा के कहिए सभी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, राधे राधे। अरे जोर से चिल्लाओ, आज ही है, कल तो इतने समय है कि नहीं? इतने समय थोड़ी चिल्लाते बैठोगे कल, बताओ। आज ही है जो है, तो आज बढ़िया जोर से चिल्लाओ, उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ। चलिए राधे राधे। बोलिए भक्त और भगवान की। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज जैसे द्वारपालों के पास पहुंचे, द्वारपालों से कहा कि बोले भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण का महल है ये। बोले हाँ। द्वारपाल ने जैसे सुना कृष्ण, अरे बाप रे, शरीर में ढंग से कपड़ा नहीं है, और इसको देखो कैसे बात करता है। हमारे स्वामी का नाम श्री कृष्ण भी नहीं कह रहा है, कृष्ण का महल है। जैसे एकदम लंगोटिया यार हो गए इसका भगवान। बोले भैया हम उनके बचपन के सखा हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ।
अंदर अगर नहीं जाने दोगे तो कम से कम दूर से कहीं आसपास कोई खिड़की होगा ना, उस खिड़की से ही मुझे झांकने दे दो, कम से कम झांक के दर्शन कर लूंगा उसका। और द्वारपालों ने कहा कि बोले भैया 2 मिनट रुकिए, आप विप्रदेव ब्राह्मण देव यहाँ बैठिए, हम पहले अभी अंतर पता करके आते हैं कि वहाँ भगवान अपनी सभा में बैठे हैं कि दोपहर का भोग प्राप्त करके वो शयन करने चले गए होंगे, हम देखते हैं जरा, 2 मिनट रुकिए आप। सुधर्मा सभा, भगवान जहाँ बैठते थे, भगवान का राज दरबार सिंहासन सभा, उसका नाम था सुधर्मा। क्या नाम था? सुधर्मा सभा। वहां केवल धर्म की चर्चा होती थी। हाँ। द्वारपाल पहुंचे, द्वारपाल जैसे पहुंचे तो भगवान से कहे, बोले प्रभु क्षमा चाहते हैं, आपके विश्राम में व्याधार डालने की दृष्टता, ये हम क्षमा चाह रहे हैं। प्रभु आप तो साक्षात करुणा के सागर हैं, और जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। एक मोदी जी के चपरासी को भी अभिमान रहता है कि हम मोदी जी के चपरासी हैं। बड़े बड़े इंदिरा मंत्री जो है आते हैं तो कम से कम वो ही अंदर लेके जाते हैं, उनकी वर्दी के बिना अंदर नहीं जाता कोई। तो एक चपरासी को भी घमंड होता है। और भैया हम तो भगवान के दास हैं। जय विजय को भी बहुत अहंकार कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। भगवान से बोले प्रभु एक बात है, एक निवेदन करना था। बोले क्या निवेदन? शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटे सी लटी दुपटियरो, पाया उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चक सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। प्रभु निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। प्रभु पैरों की बिवाई फटी हुई है, सिर जो है झुका हुआ है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, धोती जो पहना है वो 20 जगह से फटा हुआ है। पतला दुबला शरीर, फूटा सलोटा, टोटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी हाथ में लगी है। आपको बचपन का मित्र कहते हैं, अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया है। जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना नाम सुदामा, भगवान द्वारकाधीश जो हैं सिंहासन से कूद पड़े, और सिंहासन से कूद पड़े, अपने सिंहासन से दौड़ते चले गए भगवान द्वारकेश। दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंडल कहीं गिर पड़ी, चरण पादुका पांव में नहीं, नंगे पैर ही दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 द्वार को पार करना पड़ता है, और उन 7 द्वार को भगवान दौड़ते दौड़ते भागते भागते पार कर रहे हैं। 7 द्वारों को जैसे ही द्वार पर गए, भगवान ने देखा सुदामा खड़ा हुआ है। दौड़ के गए और जाकर के उनको भगवान गले से लगा दिए। सुदामा कब से तुम निकले थे? मित्र तुम मुझे कह देते तो मैं खुद ही रथ लेके चले आता तुम्हें लेने के लिए। सुदामा कितने बरसों हो गए थे तुम्हें देखे, आज भगवान गले से लगाए, और गले से लगा करके भगवान जो है सहारा दे करके सुदामा को अंदर लेकर के आए। सभी दरबारों ने, दरबार में जितने बैठे हैं सब देखने लगे, अजीब गरीब मित्र आया है भगवान का, और ना कपड़ा ढंग से पहना है, ना ही कोई वस्त्र, ना ही हट्टा कट्टा, कुछ नहीं, एकदम दुबला पतला। सुदामा जी महाराज की दशा को देख करके द्वारपाल के साथ साथ दरबार वाले भी सोचने लगे,
प्यारे भक्तजन, भगवान उन्हें लाए सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया। भगवान स्वयं चरणों को पकड़ करके बैठ गए। रुक्मणी मैया से कहा, रुक्मणी अंदर जाओ और अंदर जाकर के थाल लेके आओ। जब तक मैया थाल लाने गई थी तब तक भगवान अपने ही आंसू से उनके पैरों को धोने